Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम जरा सियासत पे भी बात करेंगे, सियासत से हट के भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मंसूर कुरैशी साहब जो कि एंटरप्रेन्योर है, जर्नलिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, फिल्म डायरेक्टर और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिनके बहुत सी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, गवर्नर की एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड के रुकन होने के साथ साथ चेयरमैन एंड सिविक कमेटी भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल मज़े में। बहुत दिनों के बाद दोबारा आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ज़रा मुझे ये तो बताइए कि हाल ही में जो एशियन अमेरिकन हेरिटेज मनाया गया, इसका पूरा महीना मनाया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो क्या कुछ हुआ है? किन-किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? आपका रोल उसमें क्या था? ज़रा हमारे नाज़रीन को तो बताइए इसकी डिटेल। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपसे बातचीत होती रहती है और बहुत अच्छा लगता है आप पाकिस्तान में हैं और अमेरिका के हालात पे गुफ्तगू आपसे होती है, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू होती है, सो बहुत हुँ, शुक्रिया अगेन। अम, जो एशियन अमेरिकन हेरिटेज मंथ है, वो हर साल मनाया जाता है और पूरा अमेरिका ही उसको मनाता है। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे गवर्नर हैं ग्लेन यंकन और उनकी फर्स्ट हुँ, लेडी ने तकरीबन 180 एशियन अमेरिकन जो यहाँ पे पॉपुलेशन है और पैसिफिक आइलैंडर की, उन लोगों को अपने गवर्नर मेंशन में मदऊ किया था और ये हमेशा उनका ट्रेडिशन रहा है, तकरीबन हर साल ये होता है हुँ, और गवर्नर साहब जो हैं एशियन अमेरिकन जो एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर्स के साथ-साथ जो एशियन अमेरिकन के जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लीडर्स हैं, हुँ, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। उनको डिनर पे मदऊ भी करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन भी होती हैं, अवार्ड्स भी तक़सीम होते हैं। तो बहुत हुँ, ज़बरदस्त किस्म का हल्ला-गुल्ला होता है और हुँ, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं और उसके साथ-साथ हमारे जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हुँ, बिज़नेस में और इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उन सबका वो शुक्रिया अदा करते हैं ठीक। और आपस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नेटवर्किंग होती है। तकरीबन हर कम्युनिटी से हुँ, जो उनके लीडर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है और आपस में नेटवर्किंग होती है, एक-दूसरे से बातचीत होती है। इस दफ़ा जो इसमें एक हमने अहम बात ये की थी कि मैं ऑल्सो आई रिप्रेज़ेंट साउथ एशियन हुँ, बिज़नेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया टू सो हम लोगों ने साउथ एशियन बिज़नेस काउंसिल वर्जीनिया की तरफ से गवर्नर साहब की खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें भी अवार्ड दिया था, कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड। तो ये एक बड़ी हुँ, ज़बरदस्त बात थी और गवर्नर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। गवर्नर साहब जो हैं और उनकी कैबिनेट जो हैं वो साउथ एशियंस को स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन को सराहते भी हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़े भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब अगर मैं बात करूँ जैसे आप कह रहे थे चेयरमैन ऑफ सिविक कमेटी है, तो चेयरमैन ऑफ सिविक कमेटी तो ये सिर्फ सिविक कमेटी है, ये बेसिकली करती क्या? और ये इसमें सिर्फ मुस्लिम और इंडियंस यानी पाकिस्तानी और इंडियंस ही शामिल हैं, सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं या आपको लगता है कि नहीं पूरी दुनिया से लोग इसमें शामिल होते हैं? थोड़ा-सा ब्रीफली अगर हमारे नाज़रीन को पता चले तो। एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अच्छा। वहाँ से जो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं उनको गवर्नर हुँ, साहब हुँ, जो हैं अपने बोर्ड में ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और हुँ, मुझे हुँ, उन्होंने एज़ अ चेयरमैन ऑफ सिविक कमेटी दिया हुआ है। मेरा जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को बल्कि पूरी हुँ, एशियन हुँ, अमेरिकन कम्युनिटी को रीच आउट करूँ और उनसे हुँ, मालूम करूँ कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हुँ, बिज़नेसेस में क्या तकलीफ़ आ रही हैं। उनके जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ वर्जीनिया प्रोवाइड करती है, जैसे कि हुँ, गवर्नमेंट के बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स की हुँ, जॉब्स होती हैं, अच्छा, ग्रांट्स होती हैं, प्रपोज़ल्स होते हैं अच्छा। और उसके अलावा अगर किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, उसके लिए हुँ, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ़र करती हैं और हुँ, हमारे लोगों को जो हमारे एशियन अमेरिकन के हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन वगैरह, उन लोगों को तो ज़्यादा पता भी नहीं होता है, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके इश्यूज़ जो होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हुँ, या हुँ, हुँ, बेसिकली अगर ये कहना चाहें कि गवर्नर हाउस में हम उनकी वॉइस होते हैं एशियन अमेरिकन की। जो भी इश्यूज़ हैं, अच्छा, उन इश्यूज़ को हल करके फौरी ठीक। तौर पे उन लोगों को एम्पावर करते हैं। हुँ, ये हुँ, हुँ। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है।
ये मकसद हो जाता है और ये इस मकसद के लिए आपका होना या ये कि आपके इदारे का होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसे वक़्त में जहाँ पर कि इतने सारी कम्युनिटी के लोग होते हैं और फिर ज़ाहिर है कि वो कोई बिज़नेस करता है, कोई काम करता है और उनको छोटी-छोटी जगह पर या बड़ी से बड़ी जगह पर भी कुछ जो हर्डल्स आती हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी ओवरसीज़ में वो ये चीज़ देखी है कि सियासत की अगर हम बात करें या अमेरिका की, तो सियासत में इन्वॉल्वमेंट जो है, वो इंडियंस का मुझे ज़्यादा नज़र आता है, पाकिस्तानियों का कम नज़र आता है। या ऐसा हमें फ़ील होता है या वाक़ई ऐसा है? अच्छा, अगर ऐसा है, तो क्यों है? पाकिस्तानी क्यों उतनी ज़्यादा बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं लेते? देखें, आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है और ये बड़ा चैलेंजिंग किस्म का सवाल है क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है हुँ, और हकीकत भी है। यहाँ क्योंकि इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा हुँ, क्वालिफ़ाइड भी हैं। आप देखेंगे कि हुँ, तकरीबन 70% जो आईटी की या बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके हुँ, सीईओज़, उनके वाइस प्रेज़िडेंट ये सारे होते हैं और आप देखें ना सिर्फ डेमोक्रेट्स की कैबिनेट में बल्कि जो बाइडेन ने भी जो हुँ, बाइडेन के साथ-साथ जो ट्रम्प साहब की कैबिनेट में भी उनके एफबीआई के डायरेक्टर आप देख लें या उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की आप डायरेक्टर या एडवाइज़र देख लें, वो भी हुँ, मतलब उनका भी ताल्लुक इंडियन एथेंटिसिटी से ही है। तो हुँ, उसके रीज़न्स ये होते हैं क्योंकि एक तो 1990 से यहाँ पर जो एच-1 वीज़ाज़ जो हैं वो खुले हुए हैं, तो उसमें मेनली जो इंडिया से लोग माइग्रेट यहाँ पर कर आते हैं, वो जॉब्स हुँ, पर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पर आते हैं। और मैंने देखा है कि उनकी कम्युनिटी में ये नहीं है कि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं या वो हुँ, मोदी को सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर एज़ एन इंडियन होते हैं और अच्छा, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद पाकिस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा है और हुँ, मेनली वो सारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनकी बीवियाँ भी पढ़ी-लिखी होती हैं, बच्चे भी पढ़े-लिखे होते हैं, खुद भी वो मेनली एच-1 पर आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है क्वालिफ़ाइड होते हाँ, हैं, स्टेम में बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होते हैं। जबकि हुँ, पाकिस्तानियों की जो तादाद है अ, वो मैंने देखा है कि एक तो उनकी तादाद हमसे इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरे इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े-लिखे लोग जो हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा हमारे मौजूद नहीं हैं, मतलब 70% 60% होंगे, 40% जो लोग हैं, वो अभी भी हुँ, जो जॉब्स वग़ैरह करते हैं, वो थोड़ी-सी ऐसी होती हैं कि गुज़ारे लायक होती है। और ठीक हम है, यहाँ पर जो है पार्टियों में बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले लोग भी इधर आपको चैप्टर्स मिलेंगे, इमरान खान का चैप्टर भी मिलेगा, नवाज़ शरीफ का भी मिलेगा, जरदारी हुँ, साहब के फॉलोवर्स भी हैं, तो कश्मीर की पार्टी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियों में बाँटे हुए ठीक हैं। है, और हाँ, अगर कोई हमारा कायद या कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से आ जाता है या डिप्टी हुँ, कमिश्नर जैसा हुँ, ऑफ़िसर भी आ जाता है, तो इधर लाखों की हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। और जबकि यहाँ का कोई सेनेटर या कांग्रेसमैन या कोई डेलीगेट वग़ैरह यहाँ पर आता है, तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत कम जमा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारा मुल्क जो है मार्शल-लॉ के दौर से हुँ, गुज़रा है, तो इतनी सही बात, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमें शायद पता नहीं है। और मेनली हुँ, पाकिस्तानी ये भी समझते हैं कि भाई हमारे वोट से क्या होने वाला है, एक क्या वोट से होता है? फ़ायदा होने वाला है। मैं हर मैं मैं मंसूर साहब उसी तरफ आ रही थी कि शायद हमारे यहाँ पे वो पढ़े लिखे और वो भी एक फैक्टर है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हम यहाँ अगर अमेरिका की सियासत में हिस्सा लेते हैं तो हम कितना अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं या हमारा वोट कितना काम कर सकता है या अगर हम मिलके यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने ही लिए यानी कि यहाँ जो कम्युनिटी रहती है उसके लिए बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि शायद ये नहीं उसकी वजह जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस नहीं है कि वोट हमारा क्या कर सकता है, हमारी जी, ताकत क्या है, वहाँ हम है क्या? तो शायद वो ज़हनी तौर पे उसी तरह तैयार है कि जी हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा? जी, बट जी हमारे 2 वोट से क्या होगा और हम अगर यहाँ पे इतने सारे अमेरिकन्स हैं, उनमें हम क्या कर लें? मेरे ख़्याल में यही कोई वजह होगी। जी, यही वजह है और दूसरी हमारे पास इतनी ऑर्गनाइज़ेशंस नहीं है जो लोगों को मतलब एजुकेट कर सकें कि अमेरिका के हुँ, पॉलिटिकल सिस्टम में आप हिस्सा लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके हुँ, कम्युनिटी इश्यूज़ क्या हैं, वो इश्यूज़ कैसे हल हो सकते हैं। हम इस हुँ, वक़्त भी अगर आप पाकिस्तानी से किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, हुँ, 90% जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनका इश्यू या तो कश्मीर है या फिर उनको फ़लस्तीन से इश्यूज़ है। जो होना हाँ, चाहिए ठीक है भाई आपकी हम मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा लगाव है कश्मीर और हुँ, फ़लस्तीन हुँ, के साथ और उनके साथ शायद ज़्यादती भी हो रही होगी, लेकिन लोकल इश्यूज़ भी तो आपके होते हैं। लोकल इश्यूज़ हमें बिल्कुल। आप अगर किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लोकल इश्यूज़ क्या हैं। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि हम इन लोगों के साथ जो यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट भी नहीं करते हैं और ज़्यादातर हुँ, हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं या बड़े-बड़े जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हुँ, के हो गए, वो हुँ, सिर्फ़ उन बड़े लोगों के लिए होता है, हर बंदा अपने फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में होता है ताकि उनके ओह! फ़ोटो ड्राइंग रूम में लगें। पैसा वो हाँ, खर्च हाँ, करते हैं, कुछ लोग खर्च करते हैं, लेकिन वो सब ड्राइंग रूम तक की ज़ीनत बनते हैं
और आम हम्म, लोगों का उनसे कोई लेना-देना नहीं होता। आम लोगों को यही लगता है कि जैसे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उनका कोई काम नहीं करते हैं, कोई तरक्की की बिल्कुल। चीज़ें नहीं करते हैं, उनको लगता है यहाँ पर भी ऐसे ही पॉलिटिशियंस हैं और वो हम्म। किसी काम के नहीं हैं। और बल्कि आप यूँ कहें ना कि डेमोक्रेसी पे से पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया, तो उनको लगता ही नहीं कि डेमोक्रेसी कोई चीज़ भी है। जी, ऐसे ही कुछ अब लगता है देखें ना ना अब उन लोगों आपका को। ये इतना बड़ा चैप्टर है पाक-पैक का जो चैप्टर है, अब आप हुँ, देखें वो लोगों के लिए अमेरिका के लोगों के लिए तो मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया है, जितना वो हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, भले सपोर्ट करें उनका हक है, लेकिन यहाँ के बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, को हाँ। भी सपोर्ट करना उनका हक है क्योंकि ये जो है अमेरिका में वो रहते हैं, अमेरिका में खाते हैं, यहाँ बिज़नेस करते हैं और सपोर्ट नहीं, जो बिल्कुल, है बिल्कुल। वो दुनिया के दूसरे लोगों को करते हैं। अच्छा और मंसूर साहब एक चीज़ और बताइएगा, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी, ज़ाहिर है कि 3 दिन में तो खत्म भी हो गई। तो जिस वक़्त आपको इत्तलात आए तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? मतलब ख़ास तौर से जहाँ यहाँ पे इंडियंस भी हैं, यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, दोनों हैं यहाँ पर, तो क्या रिएक्शन था दोनों का? देखें, दोनों तरफ जो था अफ़सोस था, ठीक है? हुँ, हमारे बहुत सारे मेरे अच्छे इंडियन दोस्त हैं और हुँ, हम आपस में साथ रहते हैं, हम आपस में खाते-पीते साथ हैं, बिज़नेसेस साथ करते हैं, मिलते-जुलते हैं हर वीकेंड पे। जी, तो जी। हमें आपस में सारे लोगों में बहुत प्यार है और 5% लोग तो हर जगह पे ऐसे होते हैं जो नफ़रतें फैलाते हैं, तो वो नफ़रतें फैलाने वाले भी यहाँ पर होंगे और हैं। हुँ, लेकिन हुँ, स्पेशली मैंने वर्जीनिया में देखा कि दोनों तरफ अफ़सोस था। मेरे इंडियन दोस्त भी अफ़सोस कर रहे थे, पाकिस्तानी भी अफ़सोस कर रहे थे और हमारी कोशिश थी कि एक-दूसरे से हम जंग के बारे में ज़्यादा बातें ना करें और हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रवैया एक-दूसरे के साथ रखें ताकि किसी को हर्ट ना कर सकें क्योंकि उनके भी फैमिली वाले वहाँ पे लोग थे जो हुँ, जंग से मुतासिर हो रहे थे। हमारे भी फैमिली बिल्कुल। वाले लोग पाकिस्तान में थे, जंग से मुतासिर हो रहे थे और हुँ, आपको पता है कि जंग से तो हमेशा सिविलियन जो हैं वो ही मुतासिर हुँ, होते हैं, बाकी तो बड़े लोग तो जनरल, कर्नल और ये प्राइम मिनिस्टर ये तो अपने घरों में एयर कंडीशनर वहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं और अपना फैसले करते हैं। लेकिन इसमें जो 1-2 चीज़ें थी ना जो मुझे बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, अफ़सोस हुआ देख के, उसमें हुँ, एक चीज़ तो ये थी कि यहाँ पर मैं भी 15 साल से रह रहा हूँ और मेरे हुँ, दूसरे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं 15-20 साल से वो भी इंडियन दोस्त भी रह रहे हैं। हुँ, एक भी ऐसा लीडर नहीं था यहाँ पे जो जंग रोकने की बात कर रहा हो। सब सब हुँ, सब पर खामोशी तारी थी। सिवाय सही। प्रेज़िडेंट ट्रम्प के जिन्होंने फिर आखिर में मसला हल भी करा दिया। हाँ, हाँ। उसको जंग भी बंद करा दी। अच्छा मुझे ये बताएँ, ये ब मोदी और साहब यहाँ से तो की मोदी से तो बड़ी दोस्ती थी इनकी, ट्रम्प साहब की। तो ये अचानक क्या हुआ है कि वो इतने बिफर गए कि जी एप्पल को भी कह रहे हैं कि जी वहाँ से आप सब कुछ ले आइए और उन्होंने जंग भी बंद करा दी और उनको आगे लड़ने को भी मना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं कश्मीर का भी मसला हल कराऊँगा। कश्मीर का मसला तो बड़ा टेढ़ा है, ये वो चीज़ तो है नहीं कि जी आप आधी-आधी करके आप दोनों को दे दी, दोनों को खुश कर दिया। तो ये वो वाला तो मसला है नहीं। पर ट्रम्प साहब के दिमाग में चल क्या रहा है? देखें, ट्रम्प साहब जो हैं इस वक़्त वो दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेज़िडेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं, राइट? अच्छा सही दूसरा बिल्कुल। इसके बाद 4 साल के बाद तो वो प्रेज़िडेंट बनेंगे भी नहीं, राइट? और यहाँ की हाँ, जो एस्टेब्लिशमेंट को भी वो कुचल दिया है उन्होंने, अब एस्टेब्लिशमेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ही इज़ सो पावरफुल और आगे हुँ, उनको प्रेज़िडेंट बनना भी नहीं है, एक ही दफ़ा बस दूसरी दफ़ा बन जाएँगे तो खत्म हो जाएगा। तो वो ठीक है। और वो डील मेकर भी हैं, डिसीज़न्स भी अपने खुद लेते हैं, ज़्यादा लोगों से हुँ, मशवरे भी नहीं करते हैं, लोगों को चूज़ भी खुद करते हैं। तो हुँ। भाई वो जो करना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में चलता है वो यही है कि वो एक एंटी वार है, वो नहीं चाहते जंग होनी चाहिए, वो पीस मेकर हैं। उन्होंने कई दफ़ा रैलीज़ में हर रैली में ये कहा था वो पीस मेकर हैं, वो जंग नहीं चाहते हैं। हुँ, और पाकिस्तान और इंडिया में तो दोनों जगह उनकी दोस्ती है। वो मोदी को भी हुँ, अपना दोस्त कहते हैं, तो पाकिस्तानियों हाँ, को भी अपना दोस्त कहते हैं। और सही। पाकिस्तानी लोगों की मेरे ख़्याल से अमेरिका के सदर ने जितनी तारीफ़ें की हैं अपने 5-6 इंटरव्यूज़ में पिछले हुँ, 10 दिन में, उतनी तो पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट ने कभी पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं की होगी। सही, और बिल्कुल सही। दुनिया के किसी भी लोगों ने इतनी पाकिस्तानियों की तारीफ़ नहीं की होगी, जितने अच्छे हुँ, हैं, सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं। तो हुँ, प्रेज़िडेंट ट्रम्प साहब से तो सब खुश हैं और हुँ, प्रेज़िडेंट ट्रम्प साहब जो हैं क्योंकि उनको डील करना आती है और जैसा कि हुँ, उन्होंने खुद कहा कि वो भाई आप ट्रेड करो, आप बिज़नेस करो, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के काम करो, खुश रहो। ये जंगें करने से, एक-दूसरे पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने से आपके मसले हल नहीं होंगे बल्कि सिविलियंस भी मरेंगे और सारी दुनिया बिल्कुल। जो है वो अब इकोनॉमी बिल्कुल मंजूर साहब इकोनॉमी फिर देखिए जंग के बाद इकोनॉमी तो सही नहीं रह सकती, जंग के दौरान इकोनॉमी सही नहीं रह सकती। हुँ, चाहे कितने भी आप पैसे वाले हों, चाहे कितने भी आप किसी दूसरे से मदद ले लें, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी अगर खराब होती है तो आम आदमी पे फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो जी, बाहर भी जी, चले जाते हैं, बाहर रह भी जी, लेंगे, जी, इनके पता नहीं जी, कुछ जी, होता भी है कि ये सर्वाइव भी कर लेंगे, पर एक आम आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता। लेकिन ये मैंने देखा कि मोदी साहब थोड़े नाराज़ हुए हैं
लेकिन ट्रम्प जो थोड़े से नाकाम मुझे दिखाई देते हैं ये फ़लस्तीन और जो गज़ा की फ़लस्तीन और ये जो इसराइल की जंग है, ये नहीं बंद करा सके। वो कि कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उस तरफ जो नेतन्याहू है, वो उनकी कोई बात मानते हैं। वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उनकी कोशिश तो जारी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुकवाएँ। उन्होंने हुँ, मुसलमानों से वादे भी किए थे कि जब वो एक दफ़ा सदर ये बन बात भी जाएँगे है, मिशिगन बिल्कुल। में, तो वो जंग रुकवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कोशिश भी की है और कोशिश हाँ। नज़र भी आती है, लेकिन हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वो नेतन्याहू पे इसलिए शायद प्रेशर डालने में हुँ, कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके अलावा पूरा जो उनके लोग हैं, जो उनको मानने वाले हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, उन सबका हुँ, वोट जो है जो इसराइली जो हैं लोगों हुँ, को हासिल है, ज़ाहिर-सी बात है, तो उनका भी उन पे प्रेशर होगा। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा पूरा यकीन है ट्रम्प साहब पर कि ना सिर्फ़ वो कश्मीर का मसला हल कराएँगे, बल्कि यूक्रेन की और जो रशिया की जंग है, वो भी बंद होगी। और हुँ, बिल्कुल। सारी दुनिया में जो भी जंगें हो रही हैं, चाहे गाज़ा में जंग हो रही हो और इसराइल की हो रही हो, वो मुझे लगता है कि विदिन 3 टू 4 मंथ्स के अंदर ये सारे मसले जो हैं, वो हल हो जाएँगे। और जिस हुँ, तरीके से वो इकोनॉमी को, जिस तरीके से अमेरिका को हैंडल कर रहे हैं, अभी हमें सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि सारी चीज़ें बिखर रही हैं और जहाँ हुँ, जो है जा रही हैं, लोग जो हैं परेशान हैं, हुँ, लोग जो हैं उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीने में सारी सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि सेटल जब हो आप गई। हाँ, जब आप आसमान की तरफ जाते हैं तो हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन अगर इंसान एक प्रूवन हो, अब तो ट्रम्प साहब को 4 साल का सदर का एक्सपीरियंस भी है, एक हुँ, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन भी हैं और दूसरी एक जो अच्छी बात है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स तो किसी से नहीं करते हैं, वो सीधे-सीधे बंदे हैं। आपको वो कोई पसंद आते हैं तो बिज़नेसमैन है। पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते हैं तो नहीं पसंद आते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई सही। भरोसा नहीं है कि वो पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कह दें तो सारे पाकिस्तानी नाराज़ हो जाएँ। जैसे इंडियन सारे परेशान हैं कि भाई ये पाकिस्तानियों की इतनी तारीफ़ें क्यों हो रही हैं? यहाँ पर अमेरिका में हमसे ज़्यादा लोग ही नहीं हैं और इतने अच्छा, सक्सेस मंसूर साहब 2 प्रेडिक्शन मैं आपसे लूँगी। एक तो ये क्योंकि ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर रहते हैं और जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, ज़ाहिर है दूर होते हैं पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान की हर चीज़ पे नज़र भी रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी ने कह दिया है कि जी जंग बंद हो गई है, तो वो जिस तरीके से हीले-बहानों से मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक वॉर होगी या आपको लगता है बस इनफ अब कुछ नहीं होगा? दूसरा सवाल मेरा ये होगा ट्रम्प के हवाले से कि आने वाले वक़्त में आप देखते हैं कि उनको कोई नोबेल प्राइज़ मिल सकता है? ये दोनों का मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रम्प साहब का बता देता हूँ कि मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि ट्रम्प साहब को जो है इस दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ठीक इस है। वक़्त दुनिया में उनके अलावा कोई भी, एक हुँ, भी ऐसा शख़्स मौजूद नहीं है, जो इतना पावरफुल हो और जो हुँ, चाहता हो वो करके रहे। मतलब ट्रम्प साहब का ऐसा है जैसे सलमान खान नहीं कहता, जब मैं कह फ़ैसला दिया। कर लेता हूँ तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। तो हाँ, ट्रम्प साहब बस का वही भी है। यही सिस्टम है, एक दफ़ा उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो वो नहीं रोक सकते। तो जिस तरीके से वो जंगें बंद करवा रहे हैं, जिस तरीके से वो अमन की बातें कर रहे हैं और हुँ, जिस तरीके से वो अपने हालात को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, कोरिया का आप देख लें, कोरिया में जापान देख लें, दूसरे मुल्कों में देख लें, जिस तरीके से सऊदी अरब वग़ैरह इन सारे मुल्कों का दौरा कर कर आए हैं, तो हमेशा पीस की, ट्रेड की और बिज़नेस की बात कर रहे हैं। हुँ, तो मुझे ये लगता है और बल्कि मैंने तो खुद ऑन बिहाफ ऑफ साउथ एशियन कम्युनिटी जो मेरे यहाँ पर दोस्त हैं और हमारे यहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन भी है साउथ एशियन बिज़नेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया हुँ, और उसके अलावा हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जो रिपब्लिकन हैं, उनकी तरफ से हमने तो उनको नॉमिनेट मतलब उनके लिए नॉमिनेशन के लिए भी दरख़्वास्त की है कि भाई जी। इनको नॉमिनेट करना चाहिए क्योंकि हाँ, अगर हाँ। ऐसे बंदे को नहीं मिलेगा तो फिर और किसको? फिर किसको मिलने वाला है? नेतन्याहू को तो ज़ाहिर-सी बात है कोई पीस प्राइज़ मिलेगा नहीं, ना पाकिस्तान सही में किसी को मिलने वाला है। बाकी रही ठीक है। बात मोदी की और जंग की जो आपने बात की है, हुँ, मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोनों मीडियाज़ ने की जो जो जंग हुई है, इससे एक बात तो ये हाँ, ज़ाहिर हो गई है कि भाई जो मीडिया चाहे इंडिया का हो, मेनली जो इंडिया के लोग हैं और जो इंडिया के मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड स्टाइल से ये इतना सारा जो है फ़ियर पैदा किया था जंग के लिए हाँ, और बहुत अब खौफनाक जिस था। तरीके से पहले वो मोदी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हुँ, पाकिस्तानी मीडिया ने भी कुछ झूठ बोले होंगे, लेकिन उस तरफ से हुँ, तो बहुत ही ज़्यादा झूठ आया, जैसे कराची फतह हो गया, ये हो गया जी, और नेवल बेस तबाह कर दिया, जो ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, था। तो सही। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने मोदी साहब को सर पे चढ़ाया था, अब उसी तरीके से उनकी जो है छतरोल हो रही है इंडिया में और हाँ, अगर मोदी साहब जंग नहीं करेंगे, तो इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जो है इलेक्शन तो अगला नहीं जीत सकते हैं।
तो ठीक। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मीडिया ने उन पे प्रेशर डाल के उनसे पहले ही जंग करवाई, इसी तरीके हुँ, से मीडिया उनको उन पर प्रेशर डालकर हो सकता है दूसरी जंग भी करवाए। ट्रम्प अच्छा। साहब ने तो क्लियरली मना किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया का भी उन पे प्रेशर है। हुँ, लेकिन यू डोंट नो कि मोदी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो भी एक पावरफुल इंडिया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और रहे हैं। तो अपनी नौकरी तो सबको बचानी होती है और मुझे हुँ, एक चीज़ का तो पता चल गया है कि पॉलिटिशियन चाहे अमेरिका में हों या चाहे लंदन में हों या चाहे दुनिया के किसी भी किनारे में हों, हुँ, पॉलिटिशियंस का जो मेन इंटरेस्ट होता है अपनी कुर्सी बचाना होता है, कुर्सी फिर वो बचाना, चाहे सही। कहीं भी। क्योंकि उनके इंडिया में तो ये भी कहा गया ना कि जी जो ट्रम्प साहब हैं कि उनके लिए कहा गया कि वो होते कौन हैं? हम अगर जंग जीत रहे थे, हम अगर 1-2 हमले और कर देते तो शायद हम जीत जाते या हम उस जो फतह थी उसके बिल्कुल करीब थे और आपने बात क्यों मान ली उनकी? तो यहाँ तक बात हो रही है कि जी ट्रम्प कौन होते हैं हमारी जंग को रुकवाने के लिए या हमसे ये प्रेशर डलवाने के लिए कि आपको जंग रोकनी है हाँ, या सीज़ फायर करना है? मेरा तो इसमें ये असेसमेंट है कि ट्रम्प साहब जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी और जिस तरीके से जंग उन्होंने हाँ, रुकवाई है, सबसे पहले तो सैल्यूट है कि उन्होंने जंग रुकवाई है। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो मोदी साहब पर जो चुप का जो खामोशी तारी है, हाँ, उसका हाँ। रीज़न यही है कि अगर तो ट्रम्प साहब से उन्होंने कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की या उनको कुछ भी बोला, तो ट्रम्प साहब हुँ, जो ये ट्रेड डील जो है, जो उन्होंने कहा हुआ है, पहले ही धमकी तो दे हुँ, चुके हैं कि भाई ट्रेड हाँ, तुम्हारे टैरिफ जो हैं बहुत बढ़े हैं। और सही। अमेरिका जो है इंडिया जो है अमेरिका को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें एक्सपोर्ट करता है हुँ, और बहुत बड़ी मार्केट है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं या मोदी साहब ये चाहेंगे कि इंडिया की तिजारत को या इकोनॉमी को कोई भी नुकसान हो। पाकिस्तान से हुँ, जंग का यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी थे, मैं उनसे जब बात कर रहा था तो हुँ, सबसे पहले तो हर बंदा यही कह रहा था कि यार जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी तो नॉन सीरियस मज़ाक चल रहा था कि नहीं बिल्कुल। होगी, हमेशा कहते हैं, दरक गिराते हैं, इस तरीके की बातें चल रही थी। और हम मेरी भी यही मतलब असेसमेंट थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है, तो पाकिस्तान हाँ, को तो वाक़ई कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमारे पास तो ना कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जा रही है, ना हमारे पास हुँ, गूगल, ना हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, ना ओरेकल, कोई भी बिल्कुल। ऐसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है ही नहीं। और अगर आप हुँ, इंडिया में चले जाएँ, तो अमेरिका की हर कंपनी और हुँ, इंक्लूडिंग जो एप्पल भी उस वक़्त तो वहाँ जा रहा था जंग से पहले हाँ, तो, वो भी वहाँ हाँ, पे पता नहीं कितने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो वो सारे वहाँ पर हैं। तो पाकिस्तानियों ने तो एक भी रॉकेट आगे-पीछे फेंक दिया तो वो इंडिया की तो तिजारती तौर पे तबाह हो जाएगा। तो हुँ, जंग अगर अभी भी होती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अकेला तो नहीं है ना, पाकिस्तान को तो चाइना सपोर्ट कर रहा है और ये तो हुँ, अमेरिकन्स को भी पता है, ये हर पाकिस्तानी बच्चे को भी पता है और ये अब इंडिया को भी पता चल गया है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जंग नहीं होगी और मैं आपको इसमें एक ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि जंग होने हुँ, से तकरीबन 3-4 दिन पहले क्योंकि मैं फ़िल्म मेकर हूँ, तो मैंने हुँ, एक फ़िल्म छोटी-सी शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी जिसमें जिसका जो मौज़ू था ये था कि भई अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या होगा? तो उसमें मैंने सही। बेसिकली यही दिखाने की कोशिश की थी कि अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है, तो हमारे हुँ, लोग तबाह हो जाएँगे, हमारी हिस्ट्री मिट जाएँगी, हमारी फैमिलीज़, हमारी सिविलाइज़ेशन एक-एक वो चीज़ चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ें तबाह हो जाएँगी और हमें मतलब कई 100 साल तक सूरज की रोशनी नज़र नहीं आएगी और ऐसी हालत होगी कि लोग मिट्टी का ढेर भर के बन के पड़े होंगे और लोग जो हैं, हुँ, वो हमारे बारे में किताबों में लिखा करेंगे कि 2 कौम होती थी जिन्होंने अपनी ज़िद की वजह से एक-दूसरे को खत्म कर न्यूक्लियर दिया। मार दिया। तो बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, बड़ी मुझे एप्रिसिएशन हुई। मैंने ट्रम्प हुँ, साहब को भी ट्वीट की थी, तो मोदी साहब को भी भेजी थी, तो पाकिस्तानी जनरल साहब को भी भेजी थी। अब उन्होंने हुँ, देखी या नहीं देखी, मुझे लगता है लोगों ने बहुत सराहा और हुँ। लोगों ने बहुत इस चीज़ को एप्रिशिएट किया और यही मौज़ू है कि जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर जंग होगी आपकी तो फ़िल्म का नाम बताइए, आप अपनी फ़िल्म का नाम बताइए। कि इंडिया एंड पाकिस्तान व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल गो न्यूक्लियर क्या सही। होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर न्यूक्लियर जंग हो, तो ये एक ऐसा खौफनाक शॉर्ट खौफनाक नताइज के साथ आपने वो डॉक्यूमेंट्री या वो जो फ़िल्म है वो आपने जी, जी, बनाई। वो बताई थी और मैंने क्योंकि एआई में मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो मैंने हुँ, उसको पूरा एआई में बनाया था और आप देखेंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एक ओरिजिनल फ़िल्म है जिसमें आम इंसान हैं, लोग हैं और लोग हुँ, उसमें बता रहे हैं रॉकेट चल रहे हैं, एक-दूसरे को मार रहे हैं और लोग मर रहे हैं और जी रहे हैं और उसमें फिर एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज भी था। वो मैसेज हुँ, यही था कि पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए, एक-दूसरे से प्यार करें और जैसा कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई एक-दूसरे के साथ बिज़नेस करो, एक-दूसरे को हाँ, एम्पावर करो, ये क्या हर वक़्त झगड़ा-फड्डा
सही बात। बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाओ, पाकिस्तान बगैर इन्वेस्टिगेशन के इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक माँ के जो 2 बेटे हैं, वो हमेशा लड़ते ही रहेंगे और एक-दूसरे को हाँ। मार के, जैसे हाबिल और काबिल ने एक-दूसरे को मार दिया था, तो ऐसा ही होने वाला है। नुकसान ही है ना, देखिए जंग जो चीज़ है वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन की और इसराइल की हो रही है, चाहे रशिया की और दूसरी जगह हो रही है, चाहे पाकिस्तान की, और जंग एक वो चीज़ है कि जिसमें इंसान का भला तो हो ही नहीं सकता ना, फिर आपकी बिल्कुल। ज़मीन का भला भी नहीं हो सकता, फिर आपकी इकोनॉमी का भला नहीं हो सकता, जिसमें भलाई ही नहीं है, तो सिर्फ़ आप आपकी ईगो को सरेंडर अगर आप कर देते हैं, या ईगो कहीं जीत जाएगी या कहीं सरेंडर हो जाएगी, जी, इससे जी। ज़्यादा कुछ नहीं है। मज़हर बिल्कुल। साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें बताया कि ट्रम्प साहब क्या सोचते हैं, बताया तो खैर आपने ये भी है कि मोदी साहब क्या सोचते हैं। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको मधु करेंगे, फिर आपसे ज़रा डिटेल से बात करेंगे अमेरिका पर, अमेरिका में होने वाली सियासत पर, वहाँ होने वाले हालात पर और बहुत सारी चीज़ों पर। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद